संपूर्ण पृथ्वी अंधकार, चारों ओर जंगली जानवरों का चित्कार, सांस लेने में भी दिक्कत, मुरझाते हुए पेड़ पौधे, कहीं पर भूकंप तो कहीं पर सुनामी, कहीं पर बाढ़ तो कहीं पर बर्फबारी। ये सब तब होंगे जब संपूर्ण पृथ्वी पर लगातार 7 दिनों तक घोर अंधकार छा जाएगा। ये काल्पनिक कहानी नहीं बल्कि शास्त्रों में वर्णित प्रमाण है, जिनके अनुसार सत्य से लेकर द्वापर तक पृथ्वी पे 7 दिनों का अंधकार प्रत्येक युग में हुआ है। और यदि भविष्य मालिका की माने तो पुनर्वार उसी 7 दिन अंधकार का समय अब निकट आ चुका है। पृथ्वी पर उपस्थित प्रत्येक जीवन के लिए सूर्य एवं चंद्र सबसे महत्वपूर्ण है। इन दोनों के कारण ही आज आप और मैं जीवित बचे हैं। बीज से एक छोटा सा पौधा तब जन्म ले पाता है जब उसे सूर्य की रोशनी मिलती है। फिर उस पौधे को शाकाहारी जीव जंतु खाते हैं, फिर उन शाकाहारी जीव जंतुओं को मांसाहारी जीव जंतु खाते हैं और ये चक्र चलता ही रहता है। इसी को फूड चेन अर्थ खाद्य श्रृंखला कहा जाता है। इनके अलावा सूर्य की रोशनी के कारण ही पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन प्रदान कर पाते हैं, जिनके बिना हम सब जीवित नहीं बच पाएंगे। सूर्य से हमें विटामिन डी भी मिलता है, जिसके बिना हमारे हड्डी यानी बोन्स अपने आप टूटने लग जाएंगे। सूर्य के कारण ही पृथ्वी पर ऋतु यानी सीजन्स हो पाते हैं, जिनके कारण प्रकृति का इकोसिस्टम सही से चल पाता है। इन सब से भी महत्वपूर्ण यह है कि सूर्य के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही हमारा पृथ्वी अपने कक्षा में तथा अपने स्थान पर टिका हुआ है, नहीं तो हमारा ये गोला शून्य में कहां पहुंच जाता। चंद्र यानी मून दिखने में जितना सुंदर है उससे कई गुना अधिक महत्वपूर्ण भी है। चंद्र के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही समुद्र में हाई टाइड एवं लो टाइड होते हैं। ऐसे अनेकों जानवर, पेड़ पौधे एवं पक्षी हैं जिनका संपूर्ण जीवन चंद्र के रोशनी पर ही निर्भर करता है। चंद्र के कारण ही हमारा पृथ्वी घूम पाता है। केवल इतना ही नहीं, मनुष्यों का मानसिक स्थिति भी चंद्र के कारण ही प्रभावित होता है। परंतु क्या होगा यदि 7 दिनों तक लगातार संपूर्ण पृथ्वी पर घोर अंधकार छा जाए? ना सूर्य दिखेगा, ना ही चंद्र। जंगली जानवर अपने मार्ग से भटकने लग जाएंगे। समय का गणना करना कठिन हो जाएगा। कहीं पर भूकंप होगा, कहीं पर तूफान, कहीं पर सुनामी तो कहीं पर बाढ़। ऑक्सीजन का मात्रा नीचे गिरने लग जाएगा। पेड़ पौधे मुरझाने लग जाएंगे। पृथ्वी के अनेकों अंचलों में जहां पर आज तक बर्फबारी नहीं हुआ था, वहां पर बर्फ गिरने लग जाएगा, यानी एक मिनी आइस एज का आरंभ हो जाएगा। ये सब बातें काल्पनिक या मनगढ़ंत नहीं है, शास्त्रों में वर्णित प्रमाण है, जिनके अनुसार सत्य से लेकर द्वापर तक प्रत्येक युग में 7 दिनों का अंधकार हुआ था। एवं भविष्य मालिका के अनेकों ग्रंथों में वर्णित तथ्य अनुसार वर्तमान के कलयुग में भी पुनर्वार वही 7 दिनों का अंधकार होने वाला है। परंतु प्रश्न है कि ऐसा क्यों, कैसे और कब होगा? आपने न्यूक्लियर फॉलआउट के विषय में अवश्य सुना होगा। जब एक न्यूक्लियर बम धरती पर फटता है तब उस विस्फोट का ऊर्जा आकाश में बहुत ऊपर तक उठता है, जिसके कारण जानलेवा तथा खतरनाक रेडियो एक्टिव मटेरियल्स धूल या ऐश के रूप में धरती पर गिरने लग जाते हैं। इसी को न्यूक्लियर फॉलआउट कहा जाता है। इस फॉलआउट के कारण जिस अंचल में विस्फोट हुआ होगा वहां का संपूर्ण वातावरण रेडियो एक्टिव धूल मिट्टी से भर जाता है एवं चारों ओर अंधकार छा जाता है। वर्ष 1945 में यूएसए के द्वारा हिरोशिमा एवं नागासाकी पर परमाणु हमले के बाद समान परिस्थिति हुआ था एवं दोनों अंचल 7 दिनों तक घोर अंधकार में डूब गए थे। 2 न्यूक्लियर बम्स के कारण 2 शहर 7 दिनों तक अंधकार में डूब गए। क्या होगा यदि आज एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि अनेकों न्यूक्लियर बम्स पृथ्वी के अलग अलग देशों में विस्फोट होने लग जाएं? इतिहास में सबसे अधिक परमाणु बम आज के समय में पृथ्वी पर उपस्थित है और बहुत जल्द 3rd वर्ल्ड वॉर का फाइनल फेज आरंभ होने जा रहा है। आपको क्या लगता है, इस महायुद्ध में कोई भी देश परमाणु बम का प्रयोग नहीं करेगा? बात जब अस्तित्व पर आ जाए तो मनुष्य स्वयं को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। यानी 3rd वर्ल्ड वॉर एक लार्ज स्केल न्यूक्लियर वॉर होने वाला है, जिसके बाद संपूर्ण पृथ्वी पर महाविनाश दृश्यमान होगा। 600 वर्ष पूर्व विश्व के सबसे महान भविष्यवक्ता संत गुरु अच्युतानंद जी ने भविष्य मालिका में कहा था कि सप्पतो दिनो जे मही हुलस्तुलो हेबो कहुची मुहिलो जाई फूल उदय त्रिकुटो को था धाई। अर्थ 7 दिनों तक संपूर्ण धरती थर-थर कांप उठेगी, होगा भयंकर स्थिति। समय रहते सावधान हो जाना, स्वयं को अवश्य पहचान लेना।
इस भविष्यवाणी में गुरुदेव न्यूक्लियर ब्लास्ट तथा न्यूक्लियर फॉलआउट के विषय में ही कह रहे हैं, जो कि 7 दिनों तक चलेगा। इसका परिणाम इतना भयंकर होगा कि किसी ने भी उसका कल्पना नहीं किया होगा, क्योंकि गुरुदेव ने आगे कहा था कि बहु नदी बड़ी हेब, शत शत लोक विनाश हेबलो जाई फूल, सही बेଳରେ वृष्टि न होइब। अर्थ अनेकों अंचल बाढ़ के जल में डूब जाएंगे, हजारों की संख्या में मनुष्य मारे जाएंगे एवं जल की जगह विषैला पदार्थ बारिश के रूप में गिरने लग जाएंगे। इस भविष्यवाणी के अनुसार न्यूक्लियर ब्लास्ट के बाद संपूर्ण विश्व में भयंकर प्राकृतिक आपदाएं होंगी। संपूर्ण वातावरण रेडियो एक्टिव पदार्थ के कारण जहरीला बन जाएगा एवं अनेकों मनुष्य इसमें मारे जाएंगे। गुरुदेव ने आगे कहा था कि 12 चारणा हेबे ग्राम खंडिकरे भाग पड़िबो जाई फूल, तांकु चंडींक पाଳି पड़िबो। अर्थ 4 भाग में से 3 भाग का नाश हो जाएगा, 10 गांव में से केवल एक ही बचा रहेगा। तब चंडी चामुंडा का आतंक फैलने लग जाएगा। इस भविष्यवाणी के अनुसार पृथ्वी पर इतने संख्या में न्यूक्लियर ब्लास्ट होंगे कि संपूर्ण जनसंख्या को यदि हम 4 भाग में बांट दे तो उसमें से 3 भाग का नाश हो जाएगा। अनेकों देश, अनेकों अंचल, अनेकों गांव, अनेकों शहरों का अस्तित्व पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा एवं रेडियो एक्टिव मटेरियल बड़े मात्रा में फैलने के कारण अनेकों प्रकार के रोग तथा बीमारी भी फैलने लग जाएंगे। चाहे आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हो या विज्ञान के दृष्टिकोण से 600 वर्ष पूर्व लिखित इन तथ्यों को आज नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि हम सबको इसका सत्यता पता है। चाहे रशिया हो या चाइना, चाहे इजराइल हो या पाकिस्तान, चाहे नॉर्थ कोरिया हो या यूएसए, चाहे यूके हो या ईरान या फिर हमारा भारत, सबके पास आज के समय में परमाणु अस्त्रों का भंडार मौजूद है, जो कि हिरोशिमा नागासाकी वाले से 100 गुना अधिक शक्तिशाली है। इससे आप अनुमान लगाएं कि तृतीय विश्व युद्ध में परिस्थिति क्या होने वाला है। गुरुदेव ने एक और ग्रंथ में कहा था कि 7 दिन अंधारो लो बौल, सूर्य न होइब देखा, श्रृंगाल कुकुर घरे पशि जीवे, केही न करिबे रक्षा। अर्थ 7 दिनों तक अंधकार छा जाएगा, सूर्य देवता भी दृश्यमान नहीं होंगे, जंगली जानवर घर में प्रवेश हो जाएंगे, तब कोई न करेगा तुम्हारी रक्षा। और ये घटना तब होगा जब शनि मीन राशि में होंगे, यानी 24 अंक। आप भी इस परिवार का हिस्सा बने, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें ताकि सच हर घर तक पहुंच पाए। जय जगन्नाथ, जय पंचसखा, जय हिंद।